देख लेते हैं कि जो मंथली ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट है, आप अपने मेल में आप जाएंगे, आपको क्या है, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी CRA देखो लिखा रहा। तो इसमें एक मंथली ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट भेजते हैं ये, इस मेल को आप ओपन करेंगे, आपके मेल पे हमेशा आएगा ये। इस मेल में मोटा मोटा आपको देखना है कि आपका कितना पैसा अब तक लग गया। तो देखिए मैं अपना दिखा रहा हूँ आपको, 3,77,059 रुपये मेरा इन्वेस्ट हो गया, अभी तक एक भी रुपया निकाला नहीं है। अच्छा, इसमें दो अकाउंट होते हैं, टीयर 1 अकाउंट, टीयर 2 अकाउंट। टीयर 1 अकाउंट आपका पेंशन के लिए, टीयर 2 आपका इन्वेस्टमेंट के लिए। तो टीयर 2 आप चाहे खोलें चाहे तो ना खोलें। टीयर 2 आप खोलेंगे तो उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ये अच्छी अच्छी स्कीम्स में लगाएंगे, और उस पैसे को आप जब मन करे तब निकाल सकते हैं। लेकिन टीयर 1 के पैसे को आप नहीं निकाल सकते हैं जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते। कुछ सर्टेन केसेज हैं, वो भी एक पर्टिकुलर पीरियड है, उसके बाद निकाल सकते हैं। तो ये मेल में यहाँ पे एक पीडीएफ अटैच रहेगी, ठीक है। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी खोल रखी है। ये पीडीएफ को आप खोलेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये पीडीएफ है पासवर्ड प्रोटेक्टेड। पासवर्ड में आप अपने पहले जो आपका नाम है, पहले 4 उसके अक्षर डाल दीजिए। जैसे ABCD है तो स्मॉल में ABCD डालिए। उसके बाद आपके जो डेट ऑफ बर्थ है उसका महीना और डेट और महीना, जैसे कि 27/8 को आप पैदा हुए तो 27/08 डालेंगे। तो पासवर्ड हो गया आपका ABCD 27/08 बिना स्पेस के। तो अब दिखा देते हैं मंथली ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट आपको। ये मेरा स्टेटमेंट है और इसमें आपको मैं देखना सिखा दूंगा कि कैसे देखते हैं। देखिए, SBI पेंशन फंड स्कीम स्टेट गवर्नमेंट की है, स्कीम 1। इसमें 34% पैसा जाएगा, जैसे महीने का मेरा जो पैसा कटेगा प्लस 14% गवर्नमेंट देगी, तो 34% इसमें लग जाएगा। फिर उसके बाद UTI रिटायरमेंट सोल्यूशन पेंशन फंड स्कीम स्टेट गवर्नमेंट 32% इसमें लग जाएगा, और LIC पेंशन फंड स्कीम 34% इसमें लग जाएगा। ये करंट सिनारियो है, स्लैब चेंज होते रहते हैं, उसका अपडेशन आपको मिलता रहेगा आपके पर मंथ के स्टेटमेंट में, ठीक है। तो आज तक का मेरा क्या है, कंट्रीब्यूशन है अकाउंट में अगस्त 31 2023 तक 4,27,647 रुपये मेरा कंट्रीब्यूशन, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट का जो 14% है उसको मिला के ये हो गया है। और रिटर्न, अगर उस पर रिटर्न लगाऊं मैं स्टॉक मार्केट की, तो वो 5,25,491 रुपये रिटर्न। तो टोटल मेरा आज तक की जो रिटर्न है वो है 97,844 रुपये। टोटल अमाउंट मेरा बन चुका है 5,25,000 ये, ठीक है। तो अगर ये रिटर्न फॉर द सिलेक्टेड पीरियड, मतलब अगस्त में जो मेरी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आया है वो है 3.58%। मतलब एक गांव में भी ब्याज मिलता है ना 3% का, तो आप देखिए स्टॉक पे जो पर मंथ का रिटर्न आ रहा है वो 3.58% का आया। और टोटल इन्वेस्टमेंट आज तक का जो टोटल एवरेज इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आया 8.22% का आया, ठीक है। तो इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है, नो प्रॉब्लम। अब ये इन्वेस्टमेंट डिटेल्स स्कीम वाइज समरी, अब इसको अमाउंट में जान लेते हैं। देखिए, मेरे SBI में लगे हुए हैं 1,78,513, ये टोटल रिटर्न है। ये रिटर्न मिला के जो मेरे लगे हुए हैं वो नहीं, जो मतलब ये 5,25,000 रिटर्न को मिला के। और UTI में मेरे बने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में 1,70,282, और LIC पेंशन फंड में बने 1,76,000। तो ये अब देख लिए यूनिट्स मेरी हैं, मेरे पास इसके शेयर हैं 5,085, ठीक है। इसके शेयर है मेरे पास 4,831, इसके शेयर है मेरे पास 4,983। तो नेट एसेट वैल्यू ये होती है, एक शेयर की वैल्यू मेरी आज की डेट में इसकी बनी 35 रुपये। तो 35 गुणा 5,085 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। ऐसे ही एक शेयर की वैल्यू मेरी UTI में बनी इतनी, तो 35 गुणा ये, और एक शेयर की वैल्यू बनी इतनी, तो 35 गुणा ये, तो LIC पेंशन फंड हो गया, ठीक है। अब चेंजेस मेड, कोई पर्टिकुलर पीरियड में कोई चेंज हुआ है कि कहाँ से कुछ अकाउंट वगैरह, तो यहाँ पे अभी इस महीने में अगस्त के में कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब देख लिए यहाँ पे 14 अगस्त 2023 को 4 जून 2023, ये जून का स्टेटमेंट दिखा रहे हैं। गाजियाबाद ट्रेजरी से बनता है मेरा, तो मेरा कंट्रीब्यूशन एक महीने का रहा जून में 3,919, और गवर्नमेंट ने मुझे दिए 5,487 रुपये, और टोटल जो कंट्रीब्यूशन लगे, जो मेरा स्टॉक में पैसा गया वो गया 9,406 रुपये एक महीने का, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं बाई कंट्रीब्यूशन फॉर जून 2023 पर्टिकुलर्स। आप देखिए ये दिखा रखा है SBI पेंशन फंड में, UTI रिटायरमेंट में, और LIC पेंशन फंड में। तो आप देखिए इसमें दे रखा है अमाउंट और नेट एसेट वैल्यू, तो मेरे 3,198 रुपये। तो टोटल जो 9,406 रुपये हैं वो कैसे कैसे इन्वेस्ट हुए हैं वो उसमें ये देखिए आप,
₹3198 मेरे SBI पेंशन फंड में गए, और जो एसेट वैल्यू थी वो थी ₹34 की यूनिट एक थी। तो मेरी जो इस महीने की यूनिट बनी जून की, वो बनी 91 यूनिट। पहली यूनिट मेरी थी 4,994, और अब मेरी टोटल यूनिट इसमें हो गई है SBI पेंशन फंड में 5,085। ठीक है। वैसे ही UTI में पहली यूनिट मेरी थी 4,745, और अब यूनिट खरीद ली 85। टोटल यूनिट अब ये हो गई हैं कितने रुपए में खरीदी? 3,009 में। कितने रेट के हिसाब से? ₹35 पर यूनिट के हिसाब से। तो 35 से डिवाइड करोगे 3,009 को, तो ये 85 यूनिट मैंने खरीद ली। टोटल यूनिट इतनी हो गई। ऐसे ही LIC पेंशन फंड स्कीम में आप देखेंगे ₹3198 मेरे लगे, किसमें से? ₹9406 में से। कितनी खरीदी? कितने रुपए पर यूनिट के हिसाब से? ₹35 पर यूनिट के हिसाब से, 35.29। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 35 से, तो मैंने इस महीने खरीदी 90.62 यूनिट। ठीक है। तो मेरी पहली यूनिट कितनी थी? 4,893। अब मेरी टोटल जो यूनिट है 4,983। तो इस तरीके से 5,085 मेरे पास है SBI पेंशन फंड की, 4,831 यूनिट है मेरे पास UTI की, और 4,983 यूनिट है मेरे पास LIC पेंशन फंड की। ठीक है। तो इस तरीके से आपका बैलेंस होता है। ये सारी टोटल आप कंडीशंस दी होती हैं। नेशनल गेन लॉस इंडिकेट्स द ओवरऑल गेन लॉस। तो अपना तो लॉस हो ही नहीं रहा, देखिए गेन हो रहा है, ये रहा, दिखा रहा ना, टोटल नेशनल गेन लॉस एज ऑन 31 अगस्त 31। तो मेरा 97,844 का अभी गेन हुआ है, लॉस कुछ नहीं हुआ। ठीक है। ये सारी वो दे रखी हैं। रिटर्न बेस्ड ऑन इनफ्लोज गिवन एनुअलाइज इफेक्टिव कंपाउंड रेट। तो कंपाउंडिंग रेट पे आपको रिटर्न मिलती हैं। प्रेन आपका जो अकाउंट है वो होता है, और चेंजेस मेड ड्यूरिंग सेलेक्टेड पीरियड वो दिखा दिया था, कोई चेंज हुआ नहीं है। तो कंट्रीब्यूशन रिडक्शन डिसएग्रीड डिटेल कंट्रीब्यूशन प्रोसेस सब्सक्राइबर, ये कुछ नहीं है। ये अननेसेसरी ट्रांजेक्शन यूनिट्स अलॉटेड डिफरेंट प्रेन अकाउंट, ये अब देखो इसमें दे रखा है करंट एलोकेशन रेशो। ये देखो द करंट एलोकेशन रेशो ऑफ फंड सब्सक्राइब कंट्रीब्यूटर रिमिटेड बाय DTA DTO, जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिस होता है उससे करंट 31 34 35 31 क्या लग रहा है? 100 में से 31 रुपये जाएंगे SBI में, और 34 रुपये जाएंगे UTI में, और बाकी जाएंगे LIC में। नवंबर 2021 में इसको कर दिया था कि 39 जाएंगे SBI में, और 17 जाएंगे, 39 17 44 से कर दिया था 31 34 35। जुलाई 16 2024 में 38 32 29.5 से कर दिया था 39 17 44। ये क्या है कि अगर आपके 100 रुपये लगे हुए हैं तो उनमें से 39 लगेंगे SBI में, 17 लगेंगे UTI में, और 44 लगेंगे LIC में। तो ये देखो पर्टिकुलर्स दे रखे हैं कि कब 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 इसको चेंज किया गया है। ठीक है। अब आ जाते हैं टेबल 1। तो जो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है वो आपका अकाउंट मेंटेन करने के लिए कुछ चार्जेस काटती है। तो आप देखिए तो सर्विस चार्जेस प्राइवेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है कि जब अकाउंट खुलता है तो वेलकम किट दी जाती है, 35 रुपये उसके कटते हैं, और अगर मेल पे आएगी तो 18 रुपये उसके कटते हैं, और अगर आपको पैन कार्ड चाहिए अपने अकाउंट का जो कार्ड होता है हार्ड कॉपी, उसके 40 रुपये कटेंगे। आप इसको कभी भी अप्लाई करके मंगा सकते हैं। ठीक है। और ये रुपये आपके रुपये में नहीं कटेंगे, यूनिट्स काट लेता है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, जो है आपकी यूनिट काट लेगा। यूनिट का मतलब जो आपका शेयर है। ठीक है। फिर एनुअल जो चार्जेस है वो 69 रुपये है, और चार्ज पर ट्रांजेक्शन है 3.75। ठीक है। उसके बाद ये भी यूनिट काट लेगा, पैसे नहीं काटेगा, आपकी यूनिट डिडक्ट हो जाएंगी। तभी तो हमारी यूनिट जो है पूरी यूनिट में से पॉइंट में आ गई है, ये पॉइंट में बन रही है यूनिट, क्योंकि ये कुछ चार्जेस हमारे काट लेते हैं। ठीक है। जो ना के बराबर हैं, कोई बड़ी बात नहीं। फिर उसके बाद POP चार्जेस हैं, प्राइवेट के एम्प्लॉयज़ के लिए ये सब चार्जेस दे रखे हैं, गवर्नमेंट के लिए ये कोई चार्ज नहीं है। ठीक है। कस्टडियन चार्जेस देखिए, ये अप टू 10,000 करोड़ इतना काटेगा। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस, ये PF चार्जेस हैं, आप 10,000 से 50,000 करोड़ इतना काटेगा थ्रू AUM। फिर NPS ट्रस्ट होगी, ये 0.005% काटेगी। जो ट्रस्ट है ये डिसाइड करती है कि किसको कितना पैसा कहाँ पे लगाना है। ठीक है। इन केस गवर्नमेंट एम्प्लॉय CRA चार्ज फॉर Tier 1 अकाउंट आर बीइंग पेड बाय द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट एक्सेप्ट फॉर। तो अब देखिए अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो जो भी चार्जेस हैं सेंट्रल रिकॉर्ड की भी जैसे Tier 1 अकाउंट के लिए, वो कौन देगा? गवर्नमेंट देगी, एम्प्लॉय नहीं देगा। तो
इट इंक्लूड्स ब्रोकरेज फीस अप टू 3 बेसिस पॉइंट, ये भी गवर्नमेंट ही देगी। यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशन लिमिटेड चार्जेस 0.0 अंडर दिस स्लैब, ये भी वो देगी। द IMF भी चार्ज, जो भी है गवर्नमेंट देगी, हमें कोई मतलब नहीं। तो ये है पूरा आपका एनपीएस का जो स्टेटमेंट है, जो करंट सिनेरियो आपका आता होगा। आई होप आपको कुछ जानने को मिला होगा इसमें, और अगर एनपीएस चलता रहा तो इस तरीके से आपको पेंशन मिलेगी, रिटर्न मिलेगा, और नहीं ओपीएस लागू होगी तो भैया भोलेनाथ की जय है। वैसे अगर देखा जाए, मैं अगर देश के हित में बात करूं तो देश हित में एनपीएस सही है, और देश को पूछता ही कौन है। अगर हम ब्रिटिश रूल में भी जाएं तो भी सरकारी कर्मचारी अपना अपना सोचते थे, और भाड़ में जाए किसान, भाड़ में जाए आम आदमी, और वैसा ही आज देखने को मिलता है। ओपीएस की लड़ाई है, अपना मिल जाए वैसे अपने देशभक्त बताएंगे अपने आप को, देश की सेवा ये वो। और जो किसान है, जो मजदूर है, जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं जो देश को चला रहे हैं, और उनको ओपीएस नहीं मिलती है, वो पता नहीं देश के सेवक हैं या नहीं है। तो ये है बात कि अगर देश हित में देखा जाए तो एनपीएस ठीक है, और सरकार को कहते हैं ये सरकार देगी वो सरकार देगी, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय सब जानता है, सब अपने अपने लिए सोच रहे हैं। सिर्फ सरकार कभी भी, कोई भी सरकार है, जब वो सरकार से बाहर है, जब कैसे नहीं दे पा रहा कोई भी पैसा, तो सरकार में आके भैया खजाने पे हाथ हो जाता है, आम आदमी के पैसे पे बैठो और कैसे भी उड़ाओ उसको। फिर रोड ना बना के एक सर्टेन ग्रुप है उसमें पैसे बांटते रहो, किसी को कुछ बांटो फ्री में, कुछ कुछ बांटो फ्री में, सरकार देगी। सरकारी कर्मचारी सब जानता है, कुल मिला के अपना उल्लू सीधा करना है, और ओपीएस लागू करवानी है, अपनी जेब भरनी है, देशभक्ति का नाम दिखाना। खैर, इन शॉर्ट, एनपीएस इज गुड फॉर द कंट्री एंड ओपीएस इज गुड फॉर ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।